अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये देखिए मैंने 1 कप सूजी से कितने ज़बरदस्त से ये कतलियाँ रेडी की हैं, आप देख सकती हैं। तो आप इसको मेरी रेसिपी से बनाएं, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। बहुत ऐसी टेस्टी हैं कि इसको बच्चे बूढ़े बुज़ुर्ग सब आराम से ईज़िली खा सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम पढ़ते हैं आगे वीडियो में। सबसे पहले करना क्या है कि ये देखिए मैंने 1 प्याली ली है भरकर सूजी और 1 प्याली ली है मैंने चीनी थोड़ी सी कम, और इसके बाद ली है ये मैंने छोटी इलायची है, इस तरह से इसको बिल्कुल बारीक से कूट लिया है। और इसके बाद ये मैंने लिए हैं बादाम, पिस्ते और पिसा हुआ खोपरा। देखिए सिर्फ यही चीज़ें हैं और कितने झटपट बनने वाली है। चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये चीनी ले लेती हूँ। 1 देगची में ये मैंने चीनी डाल दी है। ठीक है, अब इसके बाद मैं डालूंगी थोड़ा सा इस तरह से पानी, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें शीरा बनाना है। अब हम इसको कर देते हैं, चढ़ा देते हैं। अब हम दूसरी तरफ करेंगे फ्लेम को ऑन। ये देखिए इस तरह से मैं इसमें डालूंगी। अब इसमें थोड़ा सा मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी। ये देखिए, आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने 3 से 4 चमचे कुकिंग ऑयल के ऐड कर दिए हैं इसमें। इसके बाद मैं करूंगी इसमें इलायची। इस तरह से ये मैंने इसमें सारी इलायची ऐड कर दी है। इसके बाद थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से सौते करूंगी ताकि इसमें जो ऑयल की खुशबू है वो सारी अच्छे से आ जाए। अभी जो 1 प्याली है इस तरह से ये मैं इसमें मैंने डाल दी है, और इसको मैं करूंगी थोड़ा सा, बस हमें इसको हल्का सा लाइट सा ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि ये हम बना रहे हैं बर्फी है। इसको आप बर्फी कहें, इसको सूजी की टुकड़ी कहें, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, पर हमें इसको ज़्यादा देर के लिए ब्राउन नहीं करना है, इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से, बस इतना भूनना है कि इसकी जो खुशबू है वो बिल्कुल चेंज हो जाए और उसमें से कलर चेंज हो जाए हल्का सा, और इसकी खुशबू बहुत ही उम्दा लजीज सी आने लगे। ये झटपट बनने वाला हलवा है। जैसे कि आपको पता है कि शबान आ रहे हैं और शबान में हम ये हलवे बनाते हैं, तो ये आप इस तरह से 1 प्याली से आप पूरी एक थाल, एक प्लेट, बड़ी प्लेट भरकर बना सकते हैं। ये मैंने इस वक्त 30 रुपए की सूजी ली है और इससे मैं बनाने वाली हूँ, देखिए पूरा एक बड़ी सी प्लेट भरकर इसकी बर्फी की। चलें, इसमें मैंने ऑयल डाला है, ये देखें इस तरह से, क्योंकि जब हम ये डालते हैं तो इसमें थोड़ा सा इसको हम ग्रेस कर देते हैं। कोई भी आप प्लेट लें या कोई भी ऐसा तसला लें, जो भी लें, तो उसको आप थोड़ा सा ग्रेस कर दीजिएगा। आप ऑयल से कर सकते हैं, आप घी से कर सकते हैं, जो आपके पास आसानी से हो उससे कर सकते हैं। ये ग्रेस अच्छे से हो गई है। ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है। बस अब हम इसको हल्का फ्राई कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमारा शीरा रेडी हुआ है, ये देखिए इस तरह से। अब ये उठाकर मैं इस तरह से इसमें डालूंगी। ये देखिए इस तरह से सारा मैंने इस तरह से इसमें ऐड कर दिया। ये ठीक है, बिल्कुल केयरफुल होकर कीजिएगा, क्योंकि शीरा है गर्म होता है। इस तरह से ये देखिए, आपने ये नहीं है कि शीरा 1 तार का रखना है या 2 तार का रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप लगे कि शीरा आपका थोड़ा रेडी हो गया है और बिल्कुल, तो इस तरह से आपने इसमें डाल देना है। अगर आप शीरा 1 तार का इस तरह से ऐसे करेंगे तो ऐसे 1 तार का बने, तो इससे ये होगा कि हमारा जो टिकड़ी जो हम बर्फी बना रहे हैं वो टूटेंगी भी नहीं, इतनी सख्त हो जाएंगी। तो आप शीरे को बिल्कुल लूज सा रखिएगा ताकि जब ये इसमें इस तरह से जाए तो ये हमारी टिक्की बिल्कुल सॉफ्ट बने, बर्फी जैसी बने कि बच्चे बड़े बूढ़े सब आसानी से इसको खा सकें। इस तरह से बनाना है। अब ये जोड़ा थोड़ा सा ये पक रहा है, इसमें मैं ज़रा सा खुशबू के लिए ये पिसा हुआ खोपरा बस इस तरह से ऐड करूँगी इसके अंदर। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब ये बिल्कुल
डन हो चुका है। ये देखिए इस तरह से ये डन हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट इसका बन गया है। अब हम इसको फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको सारा इस तरह से हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये सारा निकाला और इस तरह से फिर हम इसको फैला देंगे। ये देखिए कितनी झटपट 5 से 10 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है और बहुत इजी है। इसको आराम से हर कोई बना सकता है, ये इतनी इजी है। ये देखिए अच्छे से इसको चारों तरफ से बिल्कुल इक्वल कर लीजिएगा। ये देखिए ठीक है। ये चारों साइड से हमारा ये जो हलवा है टिकड़ी बिल्कुल इक्वल हो चुकी है। थोड़ा सा इसमें है स्पून में लगा हुआ है तो आप ज़ाया मत किया कीजिए, रिजक होता है। तो इस स्पून को भी इस तरह से साफ कर दीजिए। ये देखिए ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ इस तरह से खोपरा, बिल्कुल साइडों में इस तरह से लगाऊंगी। इस तरह से अब मैं डालूंगी इसमें बादाम। आपके पास कोई सा भी ड्राई फ्रूट हो आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिए हैं आप वो लें। जो भी आपके पास आसानी से मौजूद हो आप वो ले सकते हैं। इसके बाद मैं इस तरह से ये डालूंगी पिस्ताचू। ये देखिए ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा कर देंगे प्रेस। ये देखिए दोबारा स्पून की मदद से, स्पून पे ये लग रहा है, हम हाथ की मदद से कर लेंगे। ये देखें थोड़ा सा, क्योंकि इतना गर्म नहीं होता है ये, तो आप हाथ की मदद से इस तरह से इसको, ये देखिए, क्योंकि जब हम कटिंग करें तो अच्छे से ये सारे बाहर आए। ठीक है, इस तरह से ये हो गया है। कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसकी करने वाले हैं कटिंग। आपने ढीले में ही कटिंग करना है, खुश्क नहीं करना। इससे क्या होगा कि हमारी जो है जम जाएगी। आप ये नाइफ लेके, अगर आपको चकोर पीसेस करने हैं तो आप चकोर कर लीजिए, अगर आपको तिकोने करने हैं तो आप तिकोने कर लीजिए। जैसे भी चाहे आपकी मर्जी है, आप वैसे ही किया कीजिए। ये देखिए मैं इस वक्त चकोर पीसेस कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मैं इन पीसेस को ये साइड से हटा दूंगी ताकि हमारे पीसेस बिल्कुल इक्वल आए। ठीक, साइड कर दिए। अब ये हमारे इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल चकोर पीसेस इस तरह से कट के बाहर आ रहे हैं। ये देखिए ठीक है, ये अब हम साइड में निकाल देंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से, कितने लजीज और कितने अमेजिंग, कितने सारे एक प्याली में ये बने हैं, ढेर सारे। आप इसको खाएं, आप इसको एंजॉय कीजिए, बनाएं। बहुत इजी रेसिपी है और ऐसी ही इजी रेसिपी मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ये देखें कितनी अमेजिंग सी ये रेसिपी है। चलें अब मैं आपसे मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।